locus of a point. Today we'll discuss about locus of a point. What is locus of a point? Locus of a point is what? Motion or movement locus or movement of point such that लाइन से करेंगे, लाइंस में भी लोकस के कॉन्सेप्ट्स हैं. मोशन और मूवमेंट ऑफ पॉइंट सच दैट इट सेटिस्फाइज सम कंडीशन. सिंपल डेफिनेशन. एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे. एग्जांपल, I give you a question. Find locus of a point which moves such that its distance from origin is 5. A question. Find locus of a point which moves such that its distance from origin is 5. मतलब क्या बता रहा है? एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है. लोकस मतलब क्या? अ पॉइंट एक ऐसा मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5 है. राइट? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है क्या? एक ऐसा पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है. अब देखो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखता हूँ. ये मेरा ओरिजिन है. मेरा एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 5 हो. क्या बन जाएगा वो पॉइंट? वो पॉइंट क्या बनाएगा? वो पॉइंट बना देगा मेरा सर्कल. सो लोकस क्या है? एक पॉइंट का मोशन, ऐसा मोशन जो कुछ फिगर दे. इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ सर्कल. आज हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. मैं उस पॉइंट को, जो लोकस हम लेते हैं, उसको हम h, k ले लेंगे. हमेशा याद रखना, इनिशियली वी टेक h, k. आप कुछ भी लो, p, q, r, s, d, u, बट x, y मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है? अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. h माइनस 0 प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25. अब एक चीज याद रखना, जब मेरा फाइनल आंसर आ जाए फिर मैं x, y में रिप्लेस कर दूंगा. h को x डाल दूंगा, k को y डाल दूंगा, इक्वल टू 25. दिस इज व्हाट लोकस इज अबाउट. ठीक है? यस सोहेल. लोकस क्या होता है? लोकस इज मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट. लोकस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट. वो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. वो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5. तो मैंने एक पॉइंट ले लिया h, के. अरे करेंगे हम नॉट फ्रॉम ओरिजिन, लाइन से, हर चीज का करेंगे, हर चीज से करेंगे. ठीक है? अब मैंने पॉइंट को h, k ले लिया. अब सॉल्व कर दो, इक्वेशन निकाल लो कंडीशन डाल के. क्या है कंडीशन? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 होना चाहिए. तो मैं h, k का ओरिजिन से डिस्टेंस लूंगा, इक्वल टू 5 कर दूंगा. सॉल्व करूंगा, मेरी इक्वेशन आएगी. और जो मेरी इक्वेशन आएगी उसको मैं क्या करूंगा? ये मेरा लोकस हो जाएगा और मेरी इक्वेशन हो जाएगी. इक्वेशन, और इक्वेशन क्या बता रही है? मेरी लोकस का मूवमेंट बता रही है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले आप समझाओ कि है क्या फिगर. फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant
फ्रॉम टू, आदर्श आपको समझ में आएगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। Find a locus of a point which is equidistant from two intersecting lines. Find a locus of a point which is equidistant from two intersecting lines. मतलब क्या लोकस क्या होता है? मोशन ऑफ अ पॉइंट। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक पॉइंट मेरा मूव कर रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है कि वो दो लाइन से इक्विडिस्टेंट हो। क्या होगा ये? मेरी दो लाइन है, आदर्श आपको शायद समझ में आएगा, डोंट वरी। मेरी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मेरी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मेरा पॉइंट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है कि वो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट हो। तो ये मेरा लोकस है। ये जो रेड वाली, ये जो मिडल लाइन है, ये क्या है? मेरा लोकस which is equidistant from two intersecting lines. क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? आदर्श आया समझ में? सोहेल आया ना? सबको आया? अब देखो, यहीं से मेरी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आई थी। अब देखो, यहीं से मेरी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आई थी। आई अगेन एक्सप्लेन सर। अब देखो, मैं इस पॉइंट को h, k ले लेता हूं, कोई रैंडमली, ठीक है। अब ये मेरी लाइन है, सपोज मेरी लाइन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगी मेरी? c1 अपॉन डिस्टेंस ले लो इससे, h, k से, क्या आ जाएगा? hx प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका मॉड लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इक्वल टू मॉड ऑफ इस लाइन से डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस लगता है। अभी याद रखो, कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ये भी आप पढ़ोगे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स में। a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2h प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये मैंने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो, मॉड x इक्वल टू 5 है, x मेरा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। क्यों? प्लस का भी मॉड पॉजिटिव होता है, माइनस का भी मॉड पॉजिटिव होता है, मॉड्यूलर सबको पॉजिटिव कर देता है। इसलिए जब मॉड हटाते हैं तो अंदर का टर्म दोनों प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि प्लस भी पॉजिटिव करता है, माइनस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस। देखो, आपको ये एक लाइन दिख रही है, दूसरी लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन मेरी ये होगी, ये भी तो इक्विडिस्टेंट है, देखो। बट एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूट एंगल बाइसेक्टर, इनका मैंने कंडीशन आपको ऑलरेडी कल बताया था। तो ठीक है, कितनों को समझ में आई है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सोहेल आया? बाकी स्टूडेंट्स सबको आ रहा है समझ में? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है? यस वेदांत, क्या डाउट है बताओ। आपको बस जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको बस सेटिस्फाई करना है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करना है। लोकस क्या है? लोकस एक पॉइंट का मोशन है,
It is a motion of a point such that it satisfies a particular condition. So देखो, locus of a point which is equidistant from two lines, two intersecting lines. Locus of a point which is equidistant from two intersecting lines. मतलब क्या? एक पॉइंट का मोशन किस तरीके से, ऐसे कि वो दोनों लाइन के इक्विडिस्टेंट है, तो ये मेरा लोकस है. दिस इज माय लोकस. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5. मतलब क्या? ये पॉइंट मेरा ऐसे मूव कर रहा है, उसका जब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? 5 है. तो क्या बन गया? ये सर्कल बन गया. तो लोकस कैन बी अ लाइन, लोकस कैन बी अ सर्कल, लोकस कैन बी एंगल बाइसेक्टर. अब देखो, आपको आएगा और आएगा, अभी करेंगे और क्वेश्चन. अब देखो, h को x डाल दो, k को y डाल दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that, लोकस सुनते हैं आपको क्या पता चलना चाहिए? एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है. प्रीवियस, यस, यस सोहेल, ये देखना है आपको. हो गया? Shall I proceed? स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लो. Locus of a point which moves such that, locus of a point which moves such that its distance from two points is always constant. Locus of a point which moves such that its distance from two points is always constant. तो देखते कौन बताता है. क्या है ये? What is this? Circle, distance from two points 0. दो पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए. सपोज ये पहला पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मेरा एक पॉइंट मूव करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स है. अब देखो, मेरा एक ये कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा. इसका हमेशा डिस्टेंस देखो ऐसा मूव करना चाहिए, ए और बी से डिस्टेंस सेम हो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. दिस लोकस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन क्या होगा? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. देखो, ए बी की परपेंड जो ए बी होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट होता है कि नहीं? ए और बी दोनों से. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? सोहेल, ये सारी डेफिनेशन यू हैड इन योर 9th क्लास. ध्यान से देखो, ये सारी 9th क्लास की डेफिनेशन है आपकी. आलोक को, सोहेल, आप दोनों को 9th में थी है, याद आ रहा है कुछ? यस, साक्षी, युगांश, क्या डाउट है? पूछो पूछो, आज यही डिस्कस करना है मुझे. आपको यही कॉन्सेप्ट आएगा जब भी आप आगे.
ये साक्षी युगांश, क्या डाउट है? पूरा आना चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। I'll again explain. Find locus of a point which moves such that it is equidistant. वास्ट नहीं है। 11 से 12 से 10 से 11 में आते तो लगता है सर आपको हैबिट हो जाएगी, 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 8 से 9th में आके थोड़ा टेंशन होता है, 5th से 6th में आके थोड़ा टेंशन होता है, वैसे 10 से 11 में आके थोड़ा टेंशन होता है, और कुछ नहीं। वैसे आप जब 12th से इंजीनियरिंग में जाओगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में टेंशन होगा। चलो ठीक है, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ में भी देखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो ए बी के बीच का पॉइंट होगा वो, पहली बात तो अगर देखो ए बी को मैं ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन ए बी इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, मतलब क्या, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर होगा, क्यों, अगर ऊपर स्ट्रेट जाऊंगा जब भी तो ए और बी से इक्वल होगा, फिर और ऐसे ऊपर जाऊंगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ, फिर क्या होगा, ये होगा, वैसे नीचे होगा, क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आया समझ में युगांश, साक्षी? चलो नेक्स्ट, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ओके, एक और पॉइंट, एक और, फाइंड locus of a point, yes, find locus of a point which is equidistant from point A, 0 and line line है ना, line x equal to -a. Find locus of a point which is equidistant from point A, 0 and line x, -a. This is my first conic. This is my first conic. This is called as parabola. आपके तीन कॉनिक्स है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये पैराबोला है। ओरिजिन, ओरिजिन तो है, एक पॉइंट ओरिजिन है, बट पूरी इक्वेशन क्या आएगी, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। सपोज देखो मेरा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, सपोज दिस इज माय एक्स वाई कोऑर्डिनेट। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A, 0। सपोज ये A, 0 है एंड लाइन x, -1 है, x इक्वल टू माइनस है, तो ये मेरी x इक्वल टू माइनस है लाइन हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस है, ये क्या है, मेरी लाइन है। अबे शायद आपने पढ़ा होगा ये थोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा समझ में आ रहा है।
मैंने अभी कुछ टर्म्स यूज नहीं किया अभी, आई एम नॉट यूजिंग एनी टर्म्स। x इक्वल टू माइनस से क्या होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये फिगर कितना को समझ में आ रहा है, ये मेरा 0,0 है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। रुको मैं ये x y अलग बना देता हूँ, तब कंफ्यूज हो गए। ये मेरा y है और ये मेरा x है। अब शायद आपको आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ये लाइन है। एक पॉइंट मेरा ऐसा मूव कर रहा है, एक पॉइंट मेरा ऐसा मूव कर रहा है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। मतलब क्या, एक तो ओरिजिन हो जाएगा, फिर उस पॉइंट का दोनों से डिस्टेंस, मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा डायमेंशंस करेक्ट करके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। लाइन का पॉइंट, हाँ ये ठीक है, ये मेरा 1,0 है, मेरा पॉइंट जिसका इक्वल डिस्टेंस है किससे, दोनों से। यस आई विल एक्सप्लेन। ये हो गया, फिर दूसरी पोजीशन क्या होगी, ये हो गया। मतलब पॉइंट से और लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा। युगांश आई एम एक्सप्लेनिंग, ये लाइन से डिस्टेंस और ये पॉइंट से डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। फाइनली ये कैसा फिगर बनेगा, अब देखोगे तो ये ऐसा फिगर बन रहा है। कैसा, इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज नोन एज पैराबोला। आपके गाड़ी के जो आगे कांच वो नहीं लगा रहता, क्या बोलते हैं, हेडलाइट, हेडलाइट की तरह। युगांश आपने क्वेश्चन रीड किया था, पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। टिल वेयर यू अंडरस्टूड और यू वर देयर लास्ट टाइम, कहां तक थे आप? आई विल एक्सप्लेन। सर जब आपने क्वेश्चन लिखा था तब। ठीक है, मैं क्या दे रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a,0 एंड लाइन x इक्वल टू माइनस है। तो मेरा पॉइंट a,0 है और लाइन है x इक्वल टू माइनस है। एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है तो इक्विडिस्टेंट है दोनों से। तो फिर मैंने वो बना लिया, क्या होगा मेरा, ये होगा लाइन से और पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस। सर रेज योर वॉइस। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सबको ठीक आ रही है? सोहेल हेडफोन ईयरफोन लगा लो, इससे ज्यादा तेज चलाए तो मेरा वोकल कॉर्ड चले जाएगा। अब ईयरफोन लगा लो कुछ, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड इक्वेशन। सपोज मैं एक पॉइंट h, k ले लेता हूं, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो लाइन से डिस्टेंस क्या होगा मेरा, ये होगा, और पॉइंट से डिस्टेंस ये होगा, राइट। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट शुड बी इक्वल। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, h माइनस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू लाइन से डिस्टेंस क्या होगा। देखो लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस a इक्वल टू 0। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, h प्लस a। ओके, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? देन आई विल प्रोसीड। सबको आ रहा है? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। साक्षी यस, बताओ कहाँ डाउट है, आई विल एक्सप्लेन। यस सोहेल, कहाँ डाउट है? भाई ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, h, k और a,0 में क्या होगा, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला।
एंड लाइन से इक्वेशन कैसे लेते हैं, इसमें डालो। साक्षी आपको यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है या पुराना भी नहीं आया था समझ में? सर एक बार यस कर रहा हूँ। साक्षी आपको कुछ भी मतलब अभी तक पूरा ये 4th क्वेश्चन तक कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ यही समझ नहीं आया? अगर यही नहीं आया तो ठीक है, कुछ नहीं आया तो फिर तो टेंशन हो जाएगा मुझे। ये वाला चलो ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट, वही होगा लोकस मतलब क्या, मोशन। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए कॉमा 0। वो पॉइंट का मोशन कैसा होना चाहिए जो a कॉमा 0 से एंड x इक्वल टू माइनस ए लाइन से इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो देखो ये एक पॉइंट हो गया जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, a और a। फिर मैं मूव कर रहा हूँ, अगला पॉइंट ये होगा, फिर तीसरा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट ये होगा, पांचवा पॉइंट ये होगा, छठा पॉइंट ये होगा। ऐसे करके पॉइंट मेरा मूव कर रहा है, क्या बनता है वो, पैराबोला बनता है। इतना आ रहा है समझ में साक्षी? अब क्या पूछा है, इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन, find the locus of a point which is equidistant from point a comma 0 and line x equal to minus a। तो मैं एक पॉइंट h comma k ले लेता हूं, उसका मैं डिस्टेंस लाइन से और पॉइंट से लूंगा। तो पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, h comma k का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या, h माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h प्लस ए। x की जगह h डाल दूंगा अपॉन 1, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। तो लाइन से भी डिस्टेंस हो गया और पॉइंट से भी डिस्टेंस निकल गया, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। साक्षी आया समझ में, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ रहा है आंसर, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah h प्लस ए। देखो ये डिस्टेंस a है और ये h है, टोटल लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस a। या फिर आप डालो वैल्यू, अब वैल्यू डालो, x की जगह h डालो, y तो है ही नहीं तो k आएगा नहीं, प्लस a, ये c1 है, c है ये, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 h प्लस a आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। सॉल्व कर दो, h स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। अब देखो ये मेरी इक्वेशन आ गई किसकी, लोकस की। दिस इज द आंसर। बस एक चीज याद रखना है आपको, y की जगह k की जगह आखिरी में k की जगह y डाल दो और h की जगह a डाल दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जब आप अब x की वैल्यू डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो मुझे पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते तो हो सकता है आपको पहले टाइम टफ लगे, लेकिन आपको आएगा धीरे धीरे। ठीक है, कितनों को बनाइए, युगांश आया? यस सर। तो ठीक है, साक्षी प्लीज एक्सप्लेन h प्लस a वाला। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस आपको जो कोई कॉन्सेप्ट दिया उस पर पुट करना है। देखो क्या दिया है, आपका डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से इक्वल होना चाहिए, मैंने वही किया, पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस इक्वल कर दिया, सॉल्व कर दिया, इजी है। ओके, किसने लाइन से पूछा था?
हर्ष ने, किसने? हर्षल। यस हर्षल। देखो लाइन से डिस्टेंस h प्लस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x प्लस है लाइन है मेरी, x इक्वल टू माइनस है लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस है, पॉइंट क्या है मेरा? h कोमा के, लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0, x की जगह h डाल दूंगा, y की जगह डालने का कोई मतलब नहीं है, 0 है, प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू h प्लस a। आप देख भी सकते हो कॉमन सेंस से, ये राइट साइड में h है और लेफ्ट साइड में a है, टोटल डिस्टेंस a प्लस h हो जाएगा, किसी से भी निकाल लो, आपको बस मोशन याद रखना है। अभी देखो और क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? सोहेल आएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that its distance from 2,3 is 6. Find locus of a point with move such that its distance from 2,3 is 6. ट्राई करो, ये रिपीटेड है, काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल है। युगांश ने बोला था ना 0 की जगह और कुछ होगा तो क्या होगा? फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विद डिस्टेंस फ्रॉम, यस एंड 6 रेडियस है, 2,3 6। अब मैं 2,3 से 6 यूनिट का रेडियस लेके मूव करूंगा, 2,3 से क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। युगांश आया, सब स्टूडेंट्स, साक्षी, सोहेल, यस सर। लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 6। हर्षल आया आपको, ऋषभ को आया, गुड। तो क्या करेंगे? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हाँ ऐसा मूव करो किसी भी डायरेक्शन में, 2,3 से डिस्टेंस 6 होना चाहिए, तो आप जब हर डायरेक्शन में मूव करोगे फाइनली आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्यों? सर्कल का एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है सेंटर से। आगे आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 23। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो मैं आपको सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, अब इक्वेशन देख के सब कर दोगे, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए लोकस क्या है, व्हाट इज द लोकस, बिकॉज आईआईटी या हर जगह एनडीए में भी क्या है, बहुत एकदम से लोकस देख के कुछ भी कंडीशन डाल देते हैं, आपको कंडीशन से सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सर वो -4x है, -4x है, गलती से कर दिया मैंने। अच्छा आपने गलती से कर दिया, चलो ठीक है, यस ये 2 × 2 4 हो जाएगा, करेक्ट। ये आंसर हो जाएगा ना, सॉल्व कर लो ना इसको, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस -4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9
माइनस 6y इक्वल टू 36। फिर सब एक साथ ऐड कर दो। नहीं, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, नो फर्दर सॉल्विंग। फ्रॉम हियर यू कैन नॉट सॉल्व। दिस इज अ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक, x का क्वाड्रेटिक एंड y का क्वाड्रेटिक मिक्स्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, ये ओपन कर लिया है, x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर को ओपन कर लिया है। तो a प्लस बी होल, a माइनस बी होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर करके इक्वल टू 36 किया है। फिर सॉल्व कर दिया है। यहां से x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ये 13 है, 13 को राइट साइड ले जाऊंगा तो 23 आ जाएगा, और कुछ नहीं किया। नॉर्मल सॉल्विंग। लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always collinear to the points 2, -1 and 3, 4। क्या है ये? What is this? Locus of a point which is always collinear to 2, -1 and 3, 4। क्या है ये? सर लोकस सेम हो जाएगा फिर दोनों का। लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट मेरा ऐसा मूव कर रहा है जो 2, -1 एंड ये सो है लाइन है 3, 4 के कोलिनियर हो। एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जो इनके कोलिनियर हो, मतलब क्या है मेरी ये लाइन है, कुछ नहीं है। आई जस्ट नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नहीं आया समझ में? स्लोप कंपेयर करके क्या मिलेगा आपको? लाइन ही मिलेगा ना। आप एक पॉइंट लोगे h, के h, के करके आप स्लोप कंपेयर करोगे, राइट? k प्लस 1 अपॉन h माइनस 2 इज इक्वल टू, इनका स्लोप इक्वल करोगे 4 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2। क्या है ये? लाइन की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे h की जगह y डाल दोगे, सॉरी k की जगह y डाल दोगे, h की जगह x डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देयर इज नथिंग बट लाइन। तो एक तरह लाइन की इक्वेशन निकालना है। आया समझ में? कितनों को आया ये? k प्लस 1 निकालो, आंसर क्या है? h माइनस 2 इक्वल टू 5। समीर, कुछ तो सॉल्विंग में गड़बड़ की है, या फिर मैंने गड़बड़ की है या आपने गड़बड़ की है। k प्लस 1 इक्वल टू 5h माइनस 10। I'll explain. 5h minus k minus k minus 11 इक्वल टू 0। h की जगह x डाल दो, k की जगह y डाल दो। 5x minus y minus 11 इक्वल टू 0। यस, अब सही है समीर। सोहेल क्या नहीं लगा सकते? वेदांत आया समझ में क्या किया मैंने? डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, कोलिनियर है ना। कोलिनियर और डिस्टेंस में फर्क रहता है। कोलिनियर मतलब स्लोप सेम। वेदांत कुछ नहीं है, लाइन की इक्वेशन है।
मैंने बस h कॉमा k लिया है। अगर आप x कॉमा y लोगे तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये लाइन की इक्वेशन रहती है। लेकिन मैंने एक चीज क्या बोली आपको, जब भी आप लोकस निकालो x y की जगह h k लो, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओनली स्लोप, कोलिनियर मतलब स्लोप सेम, कोलिनियर मतलब स्लोप सेम। ये स्लोप सेम होगा ना कोलिनियर में, आगे समझ में? वेदांत आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the such that a plus b equal to 10, find locus of a point वैसे अगली वीक में ये खत्म कर दूंगा कॉनिक्स। अगली वीक मैं आपका टेस्ट में कॉनिक्स से डाल दूं क्या, लाइंस के साथ? हैवी हो जाएगा? ठीक है, लाइन। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं डाल रहे, नहीं डाल रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं डाल रहा। अगर आप मुझे होमवर्क टाइम पे करके दोगे तो मैं नहीं डालूंगा। मैं 2 टेस्ट बनाऊंगा। जो स्टूडेंट होमवर्क मुझे टाइम पे दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ लाइंस का, जो स्टूडेंट मुझे होमवर्क नहीं देंगे उनके लिए दोनों मिला के, लाइंस एंड कॉनिक्स। तो जो स्टूडेंट सिर्फ लाइंस का टेस्ट देना चाहते हैं मुझे होमवर्क टाइम पे सबमिट करेंगे, ठीक है? जो स्टूडेंट मुझे होमवर्क नहीं देंगे उनका दोनों टेस्ट लूंगा मैं। तो आप पे अब ओके, अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन x plus a plus y x by a plus y by b equal to 1 is such that a plus b equal to 10. Find locus of the middle point of that part of the line which is intercept between the axes. ओके, पहले ये क्वेश्चंस कितनों को समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, लोकस पूछ किस चीज कर रहा हूं? लोकस में पूछ क्या रहा हूं? पहले आप ना लोकस पकड़ो। लोकस किस चीज का पूछ रहा हूं? क्वेश्चन ये है, फाइंड लोकस of the middle point of that part of line which is intercept between the axis. मतलब क्या, मेरी एक लाइन है, yes, mid point, mid point। मेरी एक लाइन है, ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। सपोज मेरी एक लाइन है, लाइन क्या बना रही है? एक्स एक्स ए इंटरसेप्ट बनाएगी यहाँ पे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? a, 0 और y एक्सिस में b बनाएगी। क्या हो जाएगा? 0, b, राइट? कौस्तुभ का आ गया। मुझे किसका लोकस निकालना है? मिडल पॉइंट का। मतलब क्या? यहाँ के बीच का। आई वॉन्ट टू फाइंड मिडल पॉइंट
इसको ले लूंगा, इसका लोकस निकालना है। ये क्या हो जाएगा मेरा h कॉमा के। h कॉमा के हमेशा इनके बीच में, a और b के बीच में हमेशा, मतलब कि ये इंटरसेप्ट के बीच का पॉइंट है। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? आलोक को आ रहा है, वेरी गुड। साक्षी को आ गया, ऋषभ सबको आ गया, कंचन। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं h, और मुझे कंडीशन क्या दी है, a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है मुझे, a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है। अब क्या करोगे आप, कैन आई राइट h इक्वल टू a बाई 2 एंड k इक्वल टू b बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, h इक्वल टू a प्लस 0 बाई 2 एंड k इक्वल टू b प्लस 0 बाई 2, ऐसे ही करेंगे। तो मेरा h इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा, k इक्वल टू b बाई 2 आ जाएगा। तो मेरा देखो a इक्वल टू 2k हो गया, 2h हो गया, एंड b इक्वल टू 2k हो गया। कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 10 है, मैं a b की जगह h और k डाल दूंगा। क्या हो जाएगा, I get 2h plus 2k इक्वल टू 10, h प्लस k इक्वल टू 5। अब h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो, ये मेरा लोकस हो गया। दिस इज माई लोकस और दिस इज माई इक्वेशन ऑफ लोकस। अब देखो मैं इसलिए h और k डालने को बोलता हूँ, क्यों, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी x y है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या बोला आपको, हमेशा अलग लेने के लिए h के ले लो, लास्ट में डाल दो x y। तो मतलब मेरा वो इक्वेशन क्या, मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, मेरा पॉइंट ऐसे मूव करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। कितनों को समझ में आई है, हाउ मेनी अंडरस्टूड? सिमिलर क्वेश्चन दूंगा मैं एक, अगर ये आया तो। आ गया सोहेल को, वेरी गुड। आ रहा है ना धीरे धीरे? देखो ये कौन सा नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर, अरे आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, आप नोट कर सकते हो, कुछ नोट नहीं हुआ यूट्यूब में जाके आप एक्सेस करके जो क्वेश्चन मिल रहा है वो देख सकते हो। तो चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम मैं डाल दूंगा, आप जाओगे ना चैतन्य ट्यूटोरियल्स करके तो आपको मिल जाएगा, सारे मेरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे रिकॉर्डिंग्स है। डबल नहीं, जो मिस हो गया है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वो कर लो। तो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। The sum of intercept by a line on axis is 14. Find the locus of the point which divides internally the portion of the line intercept between the coordinate axis in the ratio 3:4.
सेम है क्या लास्ट क्वेश्चन की तरह? तो सिमिलरिटी दिख रही है? उसमें मिड पॉइंट था, इसमें क्या है 3:4 है। बस मिड पॉइंट नहीं है, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है। देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 हो गया है। फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। आपको करना है ये एटलीस्ट। सेक्शन फॉर्मूला, यस वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ मिड पॉइंट जस्ट पुट सेक्शन फॉर्मूला, यस। ये a कॉमा 0, ये 0 कॉमा b, ये कुछ पॉइंट होगा h कॉमा k में डिवाइड कर रहा है। सो h कॉमा k नहीं, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 कॉमा 4, ये 3 और 4 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट हो जाएगा h कॉमा k। और आपको ये भी दिया है a प्लस बी इक्वल टू 14 दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 14 दिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 7। चलो h इक्वल टू 3a/7, तो a क्या हो जाएगा 7h/3। k इक्वल टू 4b/7, तो b क्या हो जाएगा 7k/4। कितने स्टूडेंट्स का ऐसे आ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग लाइक दिस? आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू 14 डाल दो, 7h/3 प्लस 7k/4 इक्वल टू 14, h/3 प्लस k/4 इक्वल टू 14। h की जगह x डाल दो, y की जगह k की जगह y डाल दो। सर वो 2 हो जाएगा 14 की जगह। हाँ सॉरी, वो 2 हो जाएगा। ट्वेंटी फोर। देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा आपने वो किया है, ओके ओके ओके, फाइनल किया है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। यस यस यस। कुछ तो उल्टा है। 3h नहीं होगा, 4h होगा, देखो ध्यान से। चलो ठीक है, कौस्तुभ आप एक्सेस कर सकते हो अपना फिर से पेपर, ठीक है। अगर नहीं हो तो मुझे बताना आप। अबे नहीं आएगा, इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है, इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है ये। दिस इज डिवाइडिंग इनटू 3:4।
ऐसे ही करना है, ऐसे ही तो किया मैंने, लेकिन आपको ऐसे ही तो किया। आपको एच और के टर्म्स में लेना पड़ेगा, एच और के टर्म्स में। यस यू हैव टू, नहीं हर बार नहीं, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसा हम करेंगे और क्वेश्चंस। इक्वेशन नहीं आया, देखो कुछ मिस्टेक होगा। अरे यहाँ पे किया तो हुआ है मैंने, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ सोहेल। h इक्वल टू 3a/7, k इक्वल टू 4b/7, a इक्वल टू 7h/3, b इक्वल टू 7k/4, a प्लस b 14 दिया है क्वेश्चन में, सीधे पुट करो। h/3 प्लस k/4 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, आपको पता भी है bx प्लस ay इक्वल टू ab, ये भी पता है आपको, डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो। तो ठीक है, ये एक पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। देखो अगले पैटर्न के क्वेश्चंस आपको क्या देते हैं, आपको कई बार इक्वेशन आपको पैरामीटर के फॉर्म में देते हैं। I'll tell you what I mean to say. Find locus of point P which is 80 square comma 280 where yes where, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिया, बाकी और हम करेंगे तो आप पाएंगे। आपको मैं एक दूसरे पैटर्न का लोकस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P 80 square comma 280 where T is a variable। मतलब क्या, मेरा T मेरा चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, मेरा P की कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मेरा P दिया है मुझे, X मेरा है क्या है 80 स्क्वायर, Y क्या है मेरा 280, X मेरा 80 स्क्वायर है, Y मेरा 280, Y मेरा क्या है 280 है। So this is there in assignment. Okay. Find the locus of a point P 80 square plus 280 where T is a variable। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जब मैं T की वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरे को X की वैल्यू क्या मिलेगी 0,0। मैं T की वैल्यू 1 डालूंगा तो P की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे a,2a। जब मैं ये 2 डालूंगा तो P की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4a,4a। ऐसे में जब T की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, T की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, आई एम गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ P, और जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरा कोई फिगर आएगा। अब इसका लोकस कैसे निकालते हैं, हमें ये वेरिएबल T को हटाना है, ये वेरिएबल T को हटाना है। अगर ये वेरिएबल T को हटा दिया हमने तो हमारा लोकस आ जाएगा, इसका P पॉइंट का। तो मुझे क्या करना है, मुझे T को रिमूव करना है। हाउ आई विल रिमूव दिस T, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा T। तो देखो x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है। अब मैं क्या करूंगा, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है। आई वांट टू प्रूव दैट ओनली, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन अभी मैं इसको याद मत करो, जब याद करवाऊंगा जब करना, अभी आप बस लोकस समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके अब इसको कैसे करेंगे हम, बस इसको दो तरीके, या तो y को स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 480 स्क्वायर
4a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर की जगह x डाल दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये मेरा आ गया। I can do like this. Other way of doing is, I can put like t equal to y by 2a, फिर इधर डाल दूंगा x इक्वल टू a y by 2a का होल स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा x इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a और a कट जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, पॉइंट मूव कर रहा है और पॉइंट किसी अलग वेरिएबल के टर्म्स में, पॉइंट किसी अलग वेरिएबल्स के टर्म्स में, तो फिर आप ऐसे लगाना कौन सा। कितना को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? ओके, okay, next question. Find a locus of a point P which is a cos theta comma a sin theta, where theta is a variable. इजी है, लेकिन x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, क्या होगा ये? सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। कैसे करेंगे ये? कैसे कर रहे हो आप? थीटा हटाना है ना, जो कॉमन वेरिएबल मूव कर रहे हैं। स्क्वायर और ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज व्हाट माय सर्कल। सर्कल को लिखने का दूसरा तरीका, दिस वाज डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन वाज डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग पैराबोला, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग पैराबोला, जो मैंने आपको पढ़ाया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x आया था हमारा। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग अ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म। जब मैं आपको पूरा कॉनिक्स पढ़ाऊंगा जब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में आऊंगा। इवन देयर इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर लाइंस, लाइंस का भी पैरामेट्रिक फॉर्म है सर, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, क्या हो गया? वेदांत, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड।
स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -a को स्क्वायर में डालो, माइनस नहीं आएगा कभी, स्क्वायर कभी नहीं। अभी पूरा स्क्वायर करोगे ये, यू स्क्वायर दिस होल। देखो अंदर पॉजिटिव ही नेगेटिव हो, आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ही होगा, बाय स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ ये b स्क्वायर होगा, वो अलग गलत लिखा है मैंने, लेकिन ऐड करोगे स्क्वायर करोगे तो वही रहेगा। अच्छा इक्वल टू बोल रहे हो ये, ओके वो अब माइनस लिखे थे मुझे लगा, ठीक है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point which is given like a cos theta and b sin theta. Where point P, locus of a point P, where theta is variable. वेरिएबल का मतलब तो चेंज हो रहा है, ये देखो ये a और b फिक्स है, a और b फिक्स कांस्टेंट है, थीटा इज अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू बदलती है, a और b फिक्स्ड है। क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू b sin थीटा। यस अब है, वेरी गुड। y के नीचे b आएगा, करेक्ट है। देखो सॉल्व कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है मेरा, इसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स। ये मेरा दूसरा कॉनिक, पहला कॉनिक था पैराबोला, क्या इक्वेशन थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा आ गया मेरा एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल का भाई, इसको सर्कल का भाई बोलते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है मेरी, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो सर्कल का देखो, अगर इसके कंपैरिजन में लिखें, इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, माय सर्कल बिकम्स एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है मेरी सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल मेरा देखो, जब नीचे a भी दोनों a है, तो सर्कल कैसा, मेरा फिगर कैसा बनता है, मेरा फिगर ऐसा बनता है सर्कल। लेकिन अगर a और b, x के नीचे a है और y के नीचे a नहीं है, y के नीचे b है, तो मेरा फिगर ऐसा बनता है, ओवल। ये क्या है मेरा, एलिप्स। ये इक्वेशन है इसकी। तो सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क है, सर्कल में x और y के नीचे एक ही चीज रहता है, बट एलिप्स में a x और y के नीचे अलग अलग रहता है। कितना को आ रहा है समझ में ये, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, किसी को कोई डाउट। तो अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं,
अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, ये सर्कल है, रेडियस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, मतलब ये सर्कल है और रेडियस कितना है 2 है, मतलब हर जगह 2 2 2 कट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और ये सारे डिस्टेंस भी 2 2 है। बट एलिप्स के केस में अगर आई राइट एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर बाय 9, wait a minute, I don't know, suddenly one note got posted. Yes, suppose I write x square by 9 plus y square by 4 इक्वल टू 1। अब देखो x के नीचे 9 है, y के नीचे 4 है, तो सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा एलिप्स। अब देखो x के नीचे 9 है मतलब x बड़ा है y छोटा है, ऐसा अंडा। यहाँ पे ये लेंथ कितना होगा 3, ये लेंथ भी 3 होगा, a स्क्वायर 9 है तो a मतलब क्या x एक्सिस में कट 3 और 3 लेफ्ट राइट, और y में ये 2 और 2। अभी बस इतना याद रखो, if I write x square by 9 plus y square by 16 equal to 1, मतलब क्या फिगर मेरा क्या है एलिप्स। अब लेकिन y पे बड़ा है x में छोटा है, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर इक्वल टू 9। a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लेंथ, यहाँ पे 3 लेंथ, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 4 और यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 4। साक्षी आया समझ में? कितनों को आ रहा है ये समझ में? अब देखो एक और चीज बताओ, सर्कल का रेडियस r होता है, ये भी r है ये भी r है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। बट एलिप्स का एरिया पता है आपको क्या होता है, पाई ए बी। क्यों, दोनों अलग अलग है, पाई ए बी, ये एलिप्स का एरिया है, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखो मैं आपको यहां से थोड़ा कॉनिक्स का टच देने लग गया हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ताकि आपको एकदम से लगे नहीं कि कुछ नया टॉपिक आ रहा है। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और। अब हमारा 3 कॉनिक में से 2 हो गए, एक बचा है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, find the locus of point P, A sec theta, comma B tan theta, where theta is a variable। मतलब थीटा चेंज हो रहा है मेरा, ये मेरा हाइपरबोला है। बताओ कैसे क्या होगा इक्वेशन, कैन यू प्लीज टेल मी द इक्वेशन। x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा,
एक्स वाई इक्वल टू ए बी। सेक और टेन वन नहीं होता, टेन और कॉट वन होता है। कॉट नहीं है ये, माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। स्क्वायर करके माइनस होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे बनता है मेरा, हाइपरबोला ऐसा बनता है, दिस इज हाइपरबोला। कितनों को आ रहा है समझ में? तो हमने तीनों निकाल लिए, हाइपरबोला है, ठीक है। तो देखो तीनों इक्वेशन क्या रहती है मेरी, पैराबोला क्या रहता है, पैराबोला को मैं कैसे लिखता हूं, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है पैराबोला। एलिप्स को कैसे लिखता हूं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। हाइपरबोला को कैसे लिखता हूं, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। सर्कल को कैसे लिखता हूं, एलिप्स का भाई a और b सेम कर दो, p इक्वल टू a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये मेरा किसमें फॉर्म में, ये पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या, बस एक पैरामीटर को चेंज करते जाओ, इसमें बस t को चेंज करते जाओ, आपका पैराबोला बन जाएगा। इसमें थीटा को चेंज करते जाओ, एलिप्स बन जाएगा। इसमें थीटा को चेंज करते जाओ, सॉरी ये a होगा, सर्कल बन जाएगा। फिगर बनाया ना कोस्तु मैंने, ये रहा। एन टेन थीटा को चेंज करते जाओ तो आपका ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पैराबोला। सॉल्व करो तो क्या आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। ये आता है आपका एलिप्स, ये है आपका सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टॉपिक टूडे, इसलिए बस 2 क्वेश्चन और। सर से मैंने टाइम ले लिया 5 मिनट्स का, आपको क्योंकि टाइम भी देना है, प्लीज जाना मत। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P विच इज 2t plus 1, सॉरी ct plus c by t comma ct minus c by t. Can you find locus of point this where ct is parameter, so a variable. इस सारी क्लास का टाइम नहीं हुआ, अभी है टाइम। एक मिनट बाकी है। Yes, yes, you have 1 minute fast. हो गया?
क्या किया आपने? स्क्वायर करके कुछ कर रहे हो आप? स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो? चलो देखते हैं। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा आपका? ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4c स्क्वायर। कितनों को बनाइए? हाउ मेनी गॉट इट? रिवीजन क्लास बस थोड़ा डिले कर दो। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। कल किसी ने मुझे रुकने के लिए बोला था, मैं भूल गया नाम। किसको डाउट था? सोहेल सर। सोहेल था, सर। सोहेल था, यस यस सोहेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन प्रोसीड। ओके